हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं अर्थमेटिक को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कुछ होते हैं ना कि यार मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, मेरे को ये नहीं आता अर्थमेटिक के अंदर। जो भी जिनका भी कोई भी डाउट हो अर्थमेटिक से रिलेटेड, ठीक है, किसी को सबसे मेन डाउट होता है कि हमने कॉन्सेप्ट तो चलो सीख लिए हैं बट हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने भी जो मेरे नोट्स बना रखे हैं मैथ के, उनमें भी इनमें भी मैंने जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज टॉपिक है, ठीक है, इसमें चैप्टर टेस्ट है, आरआरबी पीओ को ही बता रहा हूँ अभी। तो जैसे इसके अंदर कोई भी टेस्ट दे लो, बस आप मेरी बात सुनते जाना, आपको पता लग जाएगा। जैसे आपने परसेंटेज आपका वीक है, आपने क्या किया, ये वाला अटैम्प्ट कर लिया मूक, आपके क्वेश्चन बने 7 15 में से। ठीक है, 10 मिनट का टाइम है। एक तो आप टाइम के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, अब आपने 8 क्वेश्चन हो रहा है, वो आपने देख लिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। एक बार क्या है, जब भी आप कोई भी न्यू टॉपिक सीखो उसके सारों के नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि उसके वैरायटी, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे वो आप है ना सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। फिर क्या है, जैसे आपने परसेंटेज कर लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है डायरेक्ट। अब देखो ये वाला जैसे मॉक, ये आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट में चैप्टर टेस्ट है। ठीक है, तो ये दे लिया। फिर आप टेस्ट सीरीज़ पे जाना वापस से, वहाँ पे कोई जैसे एसबीआई क्लर्क का टेस्ट सीरीज़ है, आरआरबी क्लर्क का टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, एसबीआई पीओ, और मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो उसके अंदर सबके अंदर परसेंटेज होगा। परसेंटेज होगा तो आप क्या करना, ये टॉपिक पे वहाँ जाना, फिर स्टार्ट टेस्ट करता। ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन के वैरायटीज़ और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे आपके उस चैप्टर को क्लियर करने के। फॉर एग्जांपल अपन सोचते हैं 10 टेस्ट सीरीज़ है, तो आपको एक टॉपिक के 15 क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितने 150 क्वेश्चन मिल गए उसके बेसिक, एक तरह से, जिसके अंदर आपका बेसिक हाई लेवल भी होगा। हाई लेवल किस में होगा, थोड़ा सा जो पीओ के क्वेश्चन होंगे, पीओ का पेपर होगा उसमें हाई लेवल होगा, क्लर्क वाले में थोड़ा लो लेवल होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये वाला जैसे टॉपिक है परसेंटेज, तो परसेंटेज उठा लो। ठीक है, जिसका जो भी टॉपिक वीक हो उस चैप्टर से सारे कर सकते हैं। इसके अंदर देखो SICI है, बट क्या करते हैं अपन मॉक टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, उसका यूज़ नहीं करते अच्छे से। तो मैंने तो ये सारे लॉकडाउन जब हुआ था तब मैंने ये सारे के सारे करके मैंने नोट्स बना लिए थे, मैथ के नोट्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन अब मेरे को पता है कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जो रिपीट हो रहे हैं बस उनको ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। जैसे ही आपको न्यू क्वेश्चन दिखे आप उसका नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि आपको क्या प्रैक्टिस होती रहे। कोई भी टॉपिक है, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तो मैं ये बताने के लिए आया था कि आपको अर्थमेटिक के बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप टाइम के साथ करोगे, टाइम के साथ करते ही आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। और एक वो फोबिया होता है ना कि मैं टाइम के साथ में मैं अर्थमेटिक नहीं सोल्व कर सकता, तो इस फोबिया को इनके थ्रू आप दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है, तो आप जिसके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो ले लेना, ताकि आपका अपना अर्थमेटिक तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अब देखो कहीं से भी, ये जैसे आरबीआई असिस्टेंट की है। ठीक है, आपने जिन्होंने दिए लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने इसके मॉक नहीं दिए, आप जाना और बाद में आप अर्थमेटिक के जो भी आपके टॉपिक है चैप्टर वाइज, वो आप यहाँ से जाके कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी हर एक टॉपिक को लेके क्लियरिटी हो जाएगी, आपका जो भी वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बताने आया था कि आप लोग पूछते हैं बहुत सारे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन के लिए बुक लें, ये लें वो लें। तो आप देखो प्रैक्टिस करने के लिए आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से साफ साफ आपको पता लग ही रहा है कि जैसे मिक्सचर एलिगेशन की प्रॉब्लम है आपकी, तो आपने 15 क्वेश्चन इसके लगाए, आपको 15 क्वेश्चन में से चलो आज 9 सही हुए, तो आपको लगा अभी मेरा टॉपिक थोड़ा और वीक है, तो आप कोई भी जैसे CHSL है उसके भी मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, उसके लगा दो। स्टेट का कोई एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी इन्होंने चैप्टर वाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो ये लगाते लगाते आप जितने मर्जी क्वेश्चन लगा सकते हो। 15, यदि मैं आप 20 मॉक भी हो गए तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन आपको कहीं पे बुक लेने की फिर नीड ही नहीं पड़ेगी आपको प्रैक्टिस के लिए। कोई भी टॉपिक हो अर्थमेटिक का, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका बेसिक यदि स्ट्रॉन्ग हो गया और टाइम के साथ आप सीख गए, तो आपका ऑटोमेटिकली अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो मैं यही बताने आया था।
तो आप देख लेना, जिस किसी को भी यदि यूज़ करना हो तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस किसी को भी टेक्स्ट बुक परचेज़ करना हो अभी 25% ऑफ चल रहा है। तो ठीक है, इसके अंदर सारे 550 एग्ज़ाम जितने भी होते हैं स्टेट वाइज जितने भी, वो 43,000 प्लस मौके हैं। तो जिस किसी को भी यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको क्या है कि 124 रुपीज़ का ऑफ़ मिल रहा है, मतलब 25% ऑफ मिल रहा है। और ये पास मिल रहा है टेक्स्ट बुक का 375 का ईयरली। आपको करना क्या है, सिंपल सा कोड यूज़ करना है मेरा GKB, डील ऑफ द मंथ चल रही है। ठीक है, जिस किसी को भी परचेज़ करना हो तो वो मेरा कोड यूज़ करके परचेज़ कर लेना GKB। ठीक है, तो अब देखो मेन चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे अभी आपने यहाँ से ये टॉपिक कर लिया, अब आपने क्या हुआ कि मॉक में लगाओ। मॉक से अब जैसे कई बार क्या होता है अपन करते नहीं है, मेन चीज़ यही आ जाती है। अब जैसे फुल टेस्ट है ये RBI असिस्टेंट का, अब क्या होता है कि लोग ये देते नहीं हैं। अब जैसे ये भाई, ये मेरे ही है भाई के, क्या तो मेरे ही हैं। जैसे ये 5 क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने न्यू RRB PO के लिए अर्थमेटिक का जब दे रहा था मैं, तो इसके अंदर है। ठीक है, तो देखो अब बात क्या आ जाती है कि मैंने जैसे ये 4-5 मॉक लगाए, ठीक है, RBI के लिए। मैंने RBI के लिए तो जब लगाए थे उसके बाद मेरा ये ख़त्म हो गया था सब्सक्रिप्शन, और मैंने RRB PO के लिए लगाए हैं ये वाले मॉक। RRB PO के अंदर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि जो भी इसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप प्रैक्टिस इन मॉक से जितनी मर्जी कर लो, आपका कोई भी घाटा नहीं होने वाला। तो ये अब सोचते हैं कहीं, पता है क्या, RBI का मॉक वहाँ क्या काम आएगा। RBI का मॉक आप जैसे नॉर्मल सी बात है, इसके जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है नॉर्मल 10 मॉक होंगे, 20 मॉक हैं ये। 20 मॉक में यदि 10-10 क्वेश्चन आते हैं सबके अलग अलग, तो आप 200 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो आपको जितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है वो मॉक से करोगे तो आपके एक फ़ायदा हो जाएगा, आप टाइमर के साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, कल मैं उसका मॉक लाइव दे के दिखाऊँगा। लाइव मॉक का मतलब मैं ये मॉक में ये बताऊँगा कौन से क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आपके 55 क्वेश्चन तो आराम से हो जाए। ठीक है, हो सका तो मैं करके भी दिखा दूँगा। तो कल मैं किसका PM का मॉक दूंगा, उसके अंदर आपको दिखा दूंगा करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, बाय बाय।